बातचीत करेंगे। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में उनसे बात एक बार बोल। अच्छा एक बात बताओ जी, भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसके बारे में क्या राय है? नहीं, एक्चुअली में आप लोगों को बताना तो चाहिए किससे क्या पूछ रहे हो। ऐसे ही वीडियो भी ऑन कर लिया, ये भी माइक भी ऑन कर लिया। नहीं वो आपकी मैंने बता तो रहा हूँ ना मैं कि भाई क्या करते बाद में बता रहे हो ना आप। नहीं अभी बता रहा हूँ। अभी भाई हम थके हुए हैं, बाहर से आया हूँ, कोई कमेंट नहीं करनी मुझे। आगे चले जाओ अंदर। अच्छा वहाँ पे जैसे मस्जिदों पे अगर अटैक किया गया वो मतलब चली गई है। हाँ जी, कोई अटैक नहीं हुआ, ये सब अफवाह फैला रहे। कौन सी मस्जिद पर आते दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है। हाँ, मीडिया प्रमोट कर रही है खाली। अभी देखो डिफेंस जैसे कि बता दिया कि इस्लामाबाद हमने रात को हासिल कर लिया, यानी उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, सुबह को आज़ाद हुआ मिला। तो ऐसा मैं नहीं अच्छा ये जानता। बताओ, पाकिस्तान का युद्ध अभी रोक दिया गया है, थोड़ा कह रहे हैं कि भी रोक देना चाहिए, फिर नक्शे से मिटा देना चाहिए। भाई देखो, असल तो रोकने में ही फ़ायदा है, किसने किया है। लेकिन 5 साल बाद फिर पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। तो आपको क्या लगता है, आप भगवान है क्या? आप बता सकते हैं इस चीज़ को कि 5 साल बाद ऐसा करेगा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं दिल्ली के पास सोनीपत में मौजूद हूं और यहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले सूचना ये मिली है कि पाकिस्तान और भारत का जो है युद्ध अभी रुक चुका है और बातचीत करेंगे। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में उनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से मैंने बातचीत करी है। इस तरफ आप देख सकते हैं मदरसे के मैं ठीक बाहर आया हूँ। क्या नाम है जी आपका? एक बार बोल लो। क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे बात नाम तो बता दो। अच्छा आपसे बात कर सकता हूँ जी, 2 मिनट। अच्छा एक बात बताओ जी, भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसके बारे में क्या राय है? नहीं, एक्चुअली में आप लोगों को बताना तो चाहिए किससे क्या पूछ रहे हो। ऐसे ही वीडियो भी ऑन कर लिया, ये भी माइक भी ऑन कर लिया। नहीं वो आपकी मैंने बता तो रहा हूँ ना मैं कि भाई क्या करते बाद में बता रहे हो ना आप। नहीं अभी बता रहा हूँ। अभी भाई हम थके हुए हैं, बाहर से आया हूँ, कोई कमेंट नहीं करनी मुझे। आगे चले जाओ अंदर। वो पब्लिक रिएक्शन ले रहा ऐसे नहीं होता। फिक्स होगा। ना ऐसा नहीं होता। ऐसे कोई नहीं गलत होता। क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल ये बात है कि आप क्या विचार रखते हो, सिंपल सी बात है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। आप भी तो हम में से हो। हाँ, बिल्कुल। आप एलियन थोड़े ही हो। जैसे हम ऐसे ही आप। मैं तो आता रहता हूँ, पूछ लो, यहाँ कवरेज करता हूँ कई बार। हाँ अच्छा ये बताओ क्या कहोगे, मतलब अभी युद्ध जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ? देखो, पाकिस्तान हमारे देश, हम पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। जो भी हमारे यहाँ किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी करता है, हम उस देश के ख़िलाफ़ हैं। हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। हम अपने देश के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। जो हमारे देश की आर्मी और डिफेंस सिस्टम करेगा, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी आपका। अच्छा वहाँ पे जैसे मस्जिदों पे अगर अटैक किया गया वो मतलब चली गई है। हाँ जी, कोई अटैक नहीं हुआ, ये सब अफवाह फैला रहे। कौन सी मस्जिद पर आते दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है। हाँ, मीडिया प्रमोट कर रही है खाली। अभी देखो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये बोला है, इवन आज तक की लाइव स्ट्रीमिंग को बैन कर दिया गया। क्यों इतना हवा दिखाया जा रहा है? इवन हमारे अनिल विज जी ने, जो मिनिस्टर हैं हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बोला है कि ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बार बार सायरन जैसे इशू को मीडिया पे दिखा रहा है। इससे लोगों को एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, रियल सायरन को वो इग्नोर मारेंगे। तो इस तरह का मीडिया ने युद्ध को ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। जो मीडिया का बैटल ज़्यादा हो गया रियल से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। तो टीवी देखते हो आप? हाँ, रोज अभी भी जाकर देखो, देख का हूँ, संतोष होगा। लेकिन आतंकवाद का कोई संतोष नहीं, जैसे नहीं है का नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बिल्कुल आतंकवाद खत्म। आतंकवाद खत्म। हाँ, हम आपस में लड़ रहे मर रहे, लेकिन आतंकवाद खत्म होगा तभी जनता आराम से रह सकती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। फौजी आदमी 32 साल मोबाइल लड़ाई लड़ी है सारी कश्मीर। फौज में आपने लड़ाई लड़ी है? हाँ, सारी लड़ाई कश्मीर में वहीं लड़ा हूँ मैं। अभी भी चालू मैं, मेरे को ले चलो, मैं वहाँ जाऊँगा, कहीं भेजो। अच्छा खाया इंडिया का, इंडिया में मरेंगे।
और बोलो, झंडे के लिए कसम खाइए, इस देश के लिए मर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। देखो भारतीय सेना में जो है अपनी सेवाएं दी हैं और ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारा वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हो पाया इतने दिन? ये दूसरे उंगली दे रहे। सुनो, दो बात है, कश्मीर समस्या समझ गए, एक विट्रो पाओ, अगर इंडिया को विट्रो पाओ मिल गई, चाइना रोएगा, रूस वो अमेरिका रोएगा। ये दो झगड़े हैं और कोई झगड़ा नहीं। उंगली लगा रहे चाइना कि हमारा सब बिक्री हो रहा है, वो नहीं जीने देगा पाकिस्तान को। हाँ, समझ गए, ये है मेन पॉइंट। अभी अमेरिका ने कहा कि युद्ध को रोक देना चाहिए। नहीं, वो दोनों तौर पर वो पाकिस्तान के साथ भी है, अमेरिका इंडिया के साथ दोगली बात करता है ट्रम्प। वो कहाँ कहीं पैर पकड़ता, कहीं बोलता दो दो दो, गलत है वो। बिल्कुल कह रहे हैं कि भी दोगली बात करता है ट्रम्प। अभी युद्ध रोकने की जो अभी बात रखी गई है कि भाई जो है उसको युद्ध को शीज किया जाए, रोक दिया जाए बीच में। अभी पूरी बात हो ही नहीं है, अभी बात चल रही है मोदी की जुबान की। बोले जब तक आतंकवाद नहीं खत्म हम सब सोचा नहीं करें। अच्छा, मोदी जी ठीक कर रहे हैं जी? बिल्कुल सही करे, बिल्कुल सही करे। कह रहे हैं कि भी मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और जो है ना आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। हाँ। अभी कह रहे हैं कि भी युद्ध रोक देंगे तो फिर आगे फिर 5 साल बाद फिर ऐसे अटैक। नहीं नहीं नहीं, जैसे कह दिया, जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा हम कोई समझौता नहीं माने, आगे भी अभी भी। अच्छा, आपने कहाँ दी है जी ड्यूटी? जम्मू कश्मीर? सॉरी जो पूरे हिंदुस्तान कहीं की पूछ ले, वहाँ आसाम से लेके लद्दाख तक हर एक पोस्ट पर रहा हूँ मैं। लड़ी लड़ाई, तीन लड़ाई कश्मीर में लड़ी है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी रहे हैं? हाँ, और सारी उम्र में वही काट दी। अच्छा जी, तो लड़िया करो दे आप? वहाँ खूब गोली चलाई है, पंजाब में भी गोलबाज रहा, वहाँ भी गोली चलाई है, मारे मतलब समझ गए। पूरे खुदा की वजह से मैं जी रहा हूँ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ी, अभी भी हिम्मत है मेरे अंदर। बिल्कुल सैल्यूट है सर आप। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात होनी चाहिए, निपृष्ट बिल्कुल। देखो, ये फौजी रिटायर्ड है और इन्होंने आर्मी में अपनी जो है पूरी जिंदगी सेवा दी है। 32 साल, 32 साल अपनी सेवाएं दी है और तमाम जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हरियाणा का रहना हुआ हूँ, गाँव पिलाना रहता बिल्कुल नहीं, 5 में यहाँ तो नमाज पढ़ जाए, नमाज पढ़ना। हाँ 5 टाइम। हाँ, सारे रोज नमाज सब रखता हूँ, कहीं किसी डरता नहीं मैं सांप हूँ, अगला भी सांप है। कोई गड़बड़ करेगा ये देख दूंगा, दिक्कत मारूंगा, खोज दूंगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा हाजी मुख्तार। मुख्तार नाम वजह से ये मुख्तार सिंह, क्योंकि रिकॉर्ड में मेरा मुख्तार सिंह है। मुख्तार सिंह? हाँ। अच्छे जी। हाँ, हरियाणा में पहले नाम रखते दिल्ली मुख्तार सिंह, कोई ऐसे नाम रखते थे डर की मारी कहीं भाई कोई मार डालते और नाम बदल लेते, इसलिए भाई हरियाणा में है, बाकी कहीं नहीं है। देखो, मुख्तार सिंह जी जो है ना अपनी फौज में जो अपनी सेवाएं दी है और आज भी ये बात कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय से। आप हाँ बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय से और 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और मोदी जी के समर्थन करते हैं, उनका जो निर्णय था। तमाम लोग खड़े फिर तो किया ठीक किया, लेकिन मोदी क्या करता है, फूट डालता है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाता है, ये गलत करता है मोदी। हाँ। अच्छा जी। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ घुसपैठी है भाई यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। वो ये बांग्लादेश की वही ने रिकॉर्ड बनाया है वोट डालने के लिए, सब वो करे कि वोट डालो हम बढ़ जाएंगे। कुर्सी का लड़ रही है, सारी कुर्सी की लड़ाई है। सारी कुर्सी की लड़ाई, बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रियासत जी। हाँ जी, मोहम्मद रियासत। मोहम्मद रियासत। अच्छा, पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, क्या कहोगे इस बारे में? इस बारे में ये है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त अच्छा कर रहा है। जो साजिशें पाकिस्तान ने रची थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और जो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए सुना है कि भाई नाम पूछ कर गोली मारी है, इस तरह तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे धर्म में यही कहा जाता है कि भाई इस तरह किसी बेगुनाह पर जुल्म करना या उसकी जान लेना, इस्लाम हमको यही तालीम देता है कि इस तरह किसी की जान लेना ना हक है, ऐसे किसी की जान नहीं ली जाती। अगर ये वाकई पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो सज़ा का हकदार है और हम अपने जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी सरकार से ही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मिसाइल दागी गई है दिल्ली के ऊपर भी।
भाई जब ये बताओ सामना होगा, जब पाकिस्तान के साथ सामना होगा या किसी के साथ युद्ध होगा तो अपनी ताकत तो दिखाएगा। इंडिया जिस तरह अपनी ताकत दिखा रहा है तो पाकिस्तान भी अपनी ताकत दिखाएगा। तो युद्ध इसी चीज़ का तो नाम है ना। तो लेकिन जैसे वहाँ पर आतंकवादी मारे गए हैं, उनको जो उनका राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके अंदर उनको मान सम्मान दिया गया है, आतंकवादियों को भी, जो हम आतंकवादी बोलते हैं। वहाँ की सरकार जो है उनको पाकिस्तान का जो झंडा उनमें लपेट करके मतलब राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है उनको। तो ये बात तो पहली बात तो हमको सरकार से मालूम करनी चाहिए। दूसरी बात, आज जिस तरीके से अभी जो जंग चल रही है उसके दौरान जो सोशल मीडिया झूठी अफवाहें फैला रही है उसमें आप लोग भी शामिल हैं। उसमें जितनी सोशल मीडिया भारत की है उसमें बहुत से लोग शामिल हैं जो आज झूठी अफवाहें फैला रही है। झूठी मतलब जैसे कि बता दिया कि इस्लामाबाद हमने रात को हासिल कर लिया, यानी उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, सुबह को आज़ाद हुआ मिला। तो ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना गलत है। इंडियन आर्मी हमारी जिस तरीके से सरहद पे लड़ रही है, मेहनत कर रही है, अपना खून बहा रही है, इसी तरीके से हमको भी उनका साथ देना चाहिए। और सोशल मीडिया से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि यही गुजारिश करता हूँ कि जो सच है, जो हमारे देश के लिए बेहतर है, यानी कि अगर हम झूठ बोलेंगे उसमें तो हमारा जो मुल्क है वो घाटे में चला जाएगा। इस तरीके से जो आजकल के बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब होगा, वो कुछ से कुछ सोचेंगे। आज इसी तरीके से मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं दिल्ली वगैरह में, तो इसी वजह से हो रहे हैं कि आज जो सोशल मीडिया है ना वो झूठी अफवाहें फैला रही है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। और आप हिंदुस्तान के लिए अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो आपसे बने अपने देश के लिए हमेशा। नहीं, हम तो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जो मीडिया में दिखा रहे हैं, आपको टीवी पे दिखा रहे हैं जी, वो तो मैं नहीं जानता। ये बताओ, पाकिस्तान का युद्ध अभी रोक दिया गया है, थोड़ा कह रहे हैं कि भी रोक देना चाहिए, फिर नक्शे से मिटा देना चाहिए। भाई देखो, असल तो रोकने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हम जैसे आम आदमियों का है। आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो इसमें अगर समझौता हो लिया जाए, यानी जब दो घरों में लड़ाई होती है, दो भाइयों में, अगर उनका आपस में समझौता हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। तो सबसे पहले जिस तरह का आज हमारे मुल्क पर हमला हुआ था, यानी कि बताया जाता है कि भाई टूरिस्ट थे, उनका नाम पूछ कर गोली मारी है, तो इस तरीके से तो गलत है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सरकार को उस चीज़ पर पहले तवज्जो देनी चाहिए कि ये चीज़ जो हुई है ये किस वजह से हुई है और ये किसने किया है। लेकिन 5 साल बाद फिर पाकिस्तान ऐसा ही करेगा, तो आपको क्या लगता है? आप भगवान है क्या? आप बता सकते हैं इस चीज़ को कि 5 साल बाद ऐसा करेगा पाकिस्तान? अब इस बात मोदी जी से हम ये अपील करना चाहते हैं कि 5 साल बाद अगर ऐसा कुछ हो, मोदी जी से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा, और जब तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक ये सारा का सारा हमारी इंडियन आर्मी जब तक अपनी जद्दोजहद के साथ में अपना के नाम लगी रहे, आतंकवाद बिल्कुल कभी ख़त्म होना चाहिए। नहीं देखो, मोदी जी मेरे भाइयों, बात यही है सब में कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहिए। अपनी तरफ से इस बात को हमें नहीं कहना चाहिए कि भाई कल को वो हमला हम पे करेगा। उसकी ताकत ही क्या है जो हम पे हमला करेगा? आपने कहा भी क्या 5 साल बाद फिर वो हम पे हमला करेगा? इतनी ताकत थोड़ा ही ना कि हम इतने कमज़ोर थोड़ा ना बैठे हुए कि कोई आके हम पे ऐसे ही बम बरसा के चला जाएगा। तो हमको ऐसी ज़बानें नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमारा दिल कमज़ोर हो कि भाई 5 साल बाद उसने लिख के रखा है क्या कोई लेटर पैड बना के दे रखी है क्या पाकिस्तान ने कि भाई मैं 5 साल बाद फिर हमला करूंगा? लेकिन ऐसे कहे वो तो पालते हैं ना ऐसे लोगों को। नहीं भैया, आप तो नहीं कह सकते ना उस बात को। आप किस मुद्दे पे इस बात को कह रहे हैं कि 5 साल बाद फिर पाकिस्तान हमला करेगा? लेकिन तमाम जो देखा गया जब से देश आज़ाद है तो उनसे अटैक होता है उनकी तरफ से लगातार। उनकी तरफ से अगर अटैक होता है तो अगर वो बार बार इस गलती को कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं है इस बात का, क्योंकि हम तो पैदाइशी हिंदुस्तानी। सादतें दी हैं हमारे देश ने, हमारे जवानों ने, अभी आम लोगों की भी जो उनकी जाने गई हैं, फिर ऐसा होगा, मतलब ऐसा सहमति बढ़नी चाहिए। आपस में जिस जगह ये काम होता है पहले तो वहाँ सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। अगर हम देख रहे यहाँ घूमने की जगह है तो वहाँ जिस तरह लाल किले के अंदर जाते हैं कदम कदम पे सिक्योरिटी लगा रखी है, तो इसी तरीके से अगर जहाँ घूमने की जगह होती है वहाँ पे हमेशा जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको मजबूत रहना चाहिए और मोदी सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए।
तो हमारा देख सकते हैं भाई, और मतलब ये कह रहे हैं कि भी अभी बहुत बहुत, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियासत है और मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। अच्छे, मेरे क्या? प्लेटफॉर्म का नाम इस्लामिक इंसान है, आप सर्च कर लेना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। अच्छा जी, तो इस्लामिक इंसान। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने धर्म के लिए कि अच्छा, ये जो धर्म पूछ के मतलब क्या कह रहे थे? मैं अपने धर्म के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो आज भाईचारे को मिटाया जा रहा है हिंदुस्तान में, बहुत सी जगह सोशल मीडिया पे हम वीडियो देख रहे हैं कि नाम पूछते हैं और उस भाई को गिरा लेते हैं, मतलब दाढ़ी पकड़ के खींचते हैं। कुछ ऐसी वीडियो आपने भी देखी होगी, या हमारे मुसलमान भाई भी ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू भाई पे हाथ डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं ही कहना चाहूँगा कि उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हज़रत अली है, और मेरे भाई सबका खून लाल होता है, सबका खून लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। क्या तो यही होना चाहिए। जबरदस्त भाई साहब, बड़ा बढ़िया लड़का है ये तो, बड़ी। ये टीचर है ये। अच्छा जी, बच्चों को पढ़ाता है, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा पढ़ाते हो जी आप बच्चों को भी? अच्छा, ये मदरसा आ गया पीछे हैं? ये हमारा मदरसा है सोनीपत में, जामिया मसर हिंदी अल इस्लामिया, इस मदरसे का नाम है। तो आऊँगा मैं कभी, देखते हैं भैया फिर। नहीं आना, यहाँ हमको यही सिखाया जाता है कि अपने वतन से प्यार करो। और आपने देखा कह रहे हैं कि होगा, मदरसे में अपने धर्म के बारे में सिखाया जाता है। हाँ, अपने धर्म के सबसे पहला सब्जेक्ट हमको ये पढ़ाया जाता है मदरसे में कि अपने वतन से प्यार करो। और हम जब सजदा करते हैं, हमारी तमन्ना ये रहती है कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए, हमारे देश पे आँच ना आए हमारी वजह से। क्या तो बढ़िया भाई के विचार बड़े अच्छे लगे, और मैं कभी होगा तो भाई से लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल क्या कहना चाहोगे, अभी जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोक देना चाहिए या फिर लगातार चल देना चाहिए, या उसको फिर नक्शे से ही मिटा देना चाहिए? तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।